Welcome back to another video lecture of class 9 first chapter chemistry matter in our surrounding। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल की बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे थे स्टूडेंट्स। अब आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिफाइन द स्टेट ऑफ मैटर। अब जो स्टेट ऑफ मैटर है आपके सराउंडिंग में देखोगे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें हैं जो डिफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपके लिए यहाँ पे कुछ चीजें लाया हूं। ये मेरे पास है मार्कर और ये है पानी की बोतल और ये है मेरे पास स्प्रे की बोतल। अब ये तीनों जो है देखोगे तो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर है। अब जो पहले पेन की बात करता हूं, मार्कर की बात करता हूं, तो इट इज यू कैन से जो रिजिड है एकदम स्ट्रांग है, इसको एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, इसका एक वॉल्यूम है। अब मैं वाटर की बात करूंगा नेक्स्ट। तो वाटर में स्टूडेंट्स इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अगर मैं इसको ग्लास में डालूंगा तो ग्लास का शेप ले लेगा, तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टी डिफर करता है। और नेक्स्ट मेरे पास है ये गैस, दिख रहा है गैस, तो ये गैस है, इसकी भी एक अपनी प्रॉपर्टी है। तो आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो लेट अस डिफाइन दोस मैटर। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, रेदर आई वुड से 4 स्टेट। अब 3 स्टेट कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो है पेन, मार्कर, दैट इज सॉलिड, वाटर था दैट इज लिक्विड, एंड जो मैंने एयर में प्रेशर से जो हम लोग ने परफ्यूम छोड़ा, ठीक है, उसको हम लोग ने प्रेस किया तो गैसियस मटेरियल उसके अंदर था, तो इट इज नथिंग बट गैस। तो चौथा स्टेट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास, अगर आपने देखा रहेगा आपके आसपास नियॉन कलर का कुछ क्लॉथ मटेरियल होगा, तो उसमें से आपको ऐसा लगता है कि उसमें से मुझे क्या आ रहा है, उसमें से लाइटनिंग मेरे मुंह पे आ रही है, राइट? तो एक सिंपल एग्जांपल था, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। इट इज जनरली मेड अप ऑफ चार्जेस। आपने 8th क्लास में पढ़ा है लाइटनिंग के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो लाइटनिंग आती है, इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा। फिर आपने वेल्डिंग मशीन देखा था, वेल्डिंग मशीन आपके घर पे कोई भी आया रहेगा वेल्डर काम करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए, जो आयरन रॉड्स वगैरह, तो उसमें से जो लाइट निकलती है अगेन इट इज अ प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स ये चौथा स्टेट प्लाज्मा है, वो हमको अभी नहीं पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट हायर स्टैंडर्ड का है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का स्टेट जो है वो कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएट होता है? सो अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल जो मैटर है उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमको सीखनी है टू डिफाइन दो स्टेट प्रॉपर्ली। डिफ्यूजन एंड अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर। एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल लिया हुआ है। सॉलिड में आइस ले सकते हैं, अगर आइस को हमने पिघाला तो इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, वाटर बन जाएगा। अब वही वाटर है, वाटर को हम लोग ने हीट दिया तो क्या हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी द 3rd स्टेट। तो एक ही मैटर है, उसके 3 अलग अलग स्टेट हो सकते हैं। बट कुछ जो है चीजें, इट इज ऑलवेज यू कैन से डिफरेंशिएशन होती है, वो फिक्स चीजों में डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? सो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ही चीज है, उसके 3 अलग अलग रूप हो सकते हैं। इसका मतलब जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब जो मैंने एकदम सिंपल एक छोटा सा ड्रॉ करके बताने की ट्राई की है, सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स ऐसे टाइटली पैक्ड रहेंगे, एकदम उनके बीच में स्पेस नहीं रहेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। एंड गैस के जो पार्टिकल है उनके बीच में ज्यादा ही गैप होगा, और उसके जो पार्टिकल है इट विल बी डिस्क्रीट पार्टिकल, जो अलग अलग पार्टिकल रहेंगे। सो अब जो हम लोग इनकी प्रॉपर्टी देखने वाले, ये स्टेट ऑफ मैटर तो डिफाइन कर दिया।
अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो आएंगी, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं ऑन विच वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस 3 स्टेज। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉलिड लिक्विड गैसेस के जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, एंड व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाई 3 स्टेट्स आर नॉट सेम, व्हाई लिक्विड इज शोइंग फ्लूइडिटी, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। तो ये सब चीजें हम लोग प्रॉपर्टीज में सीखने वाले हैं वन बाय वन, सो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट। सबसे पहले मैं बात करूंगा शेप की। जैसे आपको शेप है, जैसे ट्री को शेप होता है, जैसे टीवी को शेप है, वैसे जितनी भी सारी चीजें सॉलिड है उनको शेप होगा। अब वो जो शेप है सॉलिड के अंदर डेफिनाइट होगा। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड। जैसे कि आपका जो टीवी है या मोबाइल है वो पड़े पड़े ग्रो नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 5 इंच की स्क्रीन है तो क्या वो 7 इंच की हो जाएगी? नहीं, बिकॉज सॉलिड हैज गॉट डेफिनाइट शेप। तो स्टूडेंट्स, ये शेप क्यों आता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं बात कर लेता हूं लिक्विड की। सो शेप के मामले में जो लिक्विड है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच वी आर पुटिंग द लिक्विड। तो जहां पे भी आप रखोगे वो शेप वो ले लेगा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे। और मैं बात करूं गैस की, तो गैस का तो कोई शेप ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो एयर है वो एक गैसियस है, उसके अंदर बहुत सारे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो गैसेस हैं वो उसको कोई शेप नहीं है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अरे ऑक्सीजन जा रहा है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। नहीं, बिकॉज उसको कोई शेप नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। हम लोग हमारी प्रॉपर्टी को याद करते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने सीखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 क्या सीखा था स्टूडेंट्स? पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो शेप के मामले में जो सॉलिड है उसके पार्टिकल जो है उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, इसके लिए उनके पास एक डिफिनाइट शेप है, वो शेप चेंज होता नहीं है। लिक्विड के पास वो जो हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्शन पावर वो थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इसके लिए वो जो है उसका शेप, फ्लूइड का शेप जो रहेगा वो कंटेनर का जो शेप होगा वो बन जाएगा। एंड गैस, अब आपको पता है गैस के पार्टिकल्स जो रहते हैं अट्रैक्ट ईच अदर है, बट उसके पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। तो एक पार्टिकल इधर घूम रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर घूम रहा है, तो उसको कोई डिफिनाइट शेप होता नहीं है। तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि आपके कंपास में जो पेन, पेंसिल, स्केल वगैरह है वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो वैसे ही जो सॉलिड है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। अगर पेंसिल है तो वो इतनी जगह ही रोकेगी, इतने ही स्पेस में अकोमोडेट होगी। अब लिक्विड जो है उसके पास भी फिक्स्ड वॉल्यूम है। आप सबने कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा, तो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल है 500 ml, 1 लीटर जो भी है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। भले आप कोई भी कंटेनर में डालो शेप आ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम ज्यादा होगा नहीं। उसका जो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। एंड गैस की तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं, तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी, उसका नाम है डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लो, उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स डालेंगे जिसका मास हो। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक क्लासरूम है, उसमें 10 स्टूडेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जो क्लासरूम है वो स्पेस है, वो वॉल्यूम है, और जो पार्टिकल्स है उनका एक मास होगा। अब सपोज वो 10 पार्टिकल की जगह है। क्लियर? अब कुछ कुछ केस में, आई मीन सॉलिड के केस में क्या होगा, अगर 10 जन की बैठने की जगह है तो वहां पे 20 जन आके बैठेंगे। तो 20 जन आके बैठेंगे तो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा, यस और नो। और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गिरदी बढ़ जाएगा। क्लियर? देन इन केस ऑफ लिक्विड में क्या होगा, वो मॉडरेटली डेंस होगा। अगर 10 जन की जगह है तो उसमें 7-8 जन आके बैठेंगे, आराम से बैठेंगे।
एकदम फ्लेक्सिबल होंगे। तो लिक्विड जो है इसके लिए फ्लेक्सिबल होता है। अगर मैं गैस की एग्जांपल ले लूं तो 10 जन के बैठने की जगह है, वॉल्यूम 10 जन का है, लेकिन आते कितने हैं, 2 जन 3 जन ऐसा। तो 2-3 जन ही अकोमोडेट होता है, आई मीन पार्टिकल 2-3 ही आएंगे। तो डेंसिटी आपको क्लियर होना चाहिए। सॉलिड जो रहता है वो ज्यादा डेंस रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, अच्छे से टाइट करके बैठते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर, उसके वजह से। लिक्विड जो रहता है वो लेस डेंस रहता है, उसके पार्टिकल में गिरदी नहीं है, एकदम फ्लेक्सिबल है। और गैस है उस तो एकदम वेरी लेस डेंस है, 10 जन की जगह है तो 2-3 पार्टिकल ही आके बैठेंगे। तो वॉल्यूम के हिसाब से हम ऐसे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें गैस के मामले में एयर, तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स तो हैं, बट एयर इटसेल्फ कितना बड़ा है, कितना वॉल्यूम है, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा यूनिवर्स का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर इतनी बड़ी स्पेस में उसके गैस के छोटे छोटे पार्टिकल है, इसके लिए बहुत लेस डेंस है। अब नेक्स्ट बात करता हूं डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इट इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड रहता है वो डिफ्यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बुक ले लूं और एक पेन ले लूं, उन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करता हूं, दोनों भी सॉलिड है, होंगे मिक्स? नहीं होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड जो रहेगा, सॉलिड सॉलिड में कभी डिफ्यूज होगा नहीं। अब मैं बात करता हूं लिक्विड की। तो लिक्विड जो है डिफ्यूज हो जाता है, हाँ, हम लोग ने देखा था लेमनेड बना के, हम लोग ने कलर मिक्स करके भी देखा था, फटाफट लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। तो हाई डिफ्यूजन रेट है। गैसेस के मामले में वेरी हाई। दूसरे के घर में खाना बनता होगा तो हमारे घर में एकदम स्मेल आएगा उसका। इसका मतलब जो गैशियस पार्टिकल थे फूड के, वो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, और डिफ्यूजन एकदम हाई होता है। लेट अस स्टार्ट विथ अनदर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो पहले आता है कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या करना है आपको, चीजों को कंप्रेस करना है, चीजों को प्रेस करना है अच्छे से। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के कंपेयर करें तो सॉलिड जो कंप्रेस है बहुत लेस होता है। अगर आप इन दोनों को कंप्रेस करना चाहते हो, इनको दोनों को प्रेस करना चाहते हो, तो इसमें आपको ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये इजीली कंप्रेस होगा नहीं, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, वो लोग एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना चुके हैं, तो इट इज नॉट इजीली ब्रेकिंग। देन नेक्स्ट लिक्विड की बात करता हूं। तो लिक्विड का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाई रहता है। अगर आप देखो तो बहुत सारे लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूं, आप वाटर जो है उसको आप कंप्रेस करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वाटर को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस। गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप छोटे से, अगर आपके घर में सीएनजी, एलपीजी जो रहेगा, सीएनजी कार में यूज होता है, एलपीजी जो गैस में यूज होता है, तो उतने जो गैस का सिलेंडर होता है उसमें बहुत सारा गैस कंप्रेस करके डाला होता है। जब भी आप स्टव ऑन करते हो तभी वो गैस वहां से एलिमिनेट होता है या बाहर निकलता है। तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है गैस की सबसे ज्यादा होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी इज नथिंग बट हार्डनेस। कितना हार्ड है? ऑब्वियस है, अगर आप किसी को पत्थर जो है, एक पत्थर लोगे और किसी को पत्थर फेंक के मारोगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सॉलिड है, क्लियर, उसके पार्टिकल एक दूसरे से टाइड हो चुके हैं। अगर आप पानी फेंकोगे तो इतना ज्यादा हर्ट होगा नहीं। और अगर आप किसी को गैस फेंक के मारोगे तो ऐसे गैस हवा में क्या मारा, कुछ नहीं होगा। तो रिजिडिटी के मामले में, हार्डनेस के मामले में सॉलिड जो है वो हायर है, ऑन द हायर साइड, बिकॉज इट इज वेरी रिजिड, बिकॉज इट हैज द परफेक्ट शेप। इसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं अच्छे से, उसमें बहुत स्पेस कम है उनके बीच में, करेक्ट। लिक्विड की बात करें तो उनके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े यहां वहां है, टाइटली पैक नहीं है, क्लोजली पैक नहीं है, तो उसकी रिजिडिटी लो है। और गैस की तो क्या ही बात करें, गैस के पार्टिकल इधर उधर मस्त मौले की जैसा घूमते रहते, तो उसकी रिजिडिटी बहुत कम है, वेरी लो। अब बात करते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज नथिंग बट टू फ्लो करना, मीन्स कोई भी चीज फ्लो करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा नीचे तो एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगा घूम के, वो फ्लो होगा नहीं अपने आप से। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो अगर आप लिक्विड को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत सारी बार देखते हैं गटर को, तो गटर में पानी कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है अपने आप।
तो फ्लूइडिटी उस पे आएगी, फ्लूइडिटी ज्यादा रहेगी लिक्विड के अंदर। और गैस की फ्लूइडिटी एकदम ज्यादा है, ज्यादा जो है वो एरिया कवर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल मूव होते हैं उसके। तो दिस वाज फ्लूइडिटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे प्रॉपर्टीज समझे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था शेप के बाद हम लोग ने देखा था वॉल्यूम के बाद डेंसिटी के बाद डिफ्यूजन, ये 4 हो गए। और ये 3 कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, तो ये 3 है। तो टोटल कितने प्रॉपर्टीज सीखे हमने सॉलिड लिक्विड गैस को डिफरेंशिएट करने वाले? टोटल हमने 7 देखे। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐड कर लेते हैं। जो सॉलिड है, क्या लगता है उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, वेरी लो और यू कैन से नेग्लिजिबल। काइनेटिक एनर्जी उनके बीच में नहीं होगी, नहीं तो वो भाग जाता था, फ्लो करता था पार्टिकल। जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? थोड़ी ज्यादा रहेगी। अगर टेम्परेचर दोगे तो और ज्यादा हो जाएगी। और गैस जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हाई होगी। इसके लिए पार्टिकल जो है फटाफट मूव करेंगे। तो टोटल हम लोग ने कितने प्रॉपर्टी सीखे हैं? 8। फिर से एक बार, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी चीजें डिफरेंशिएट इसी की वजह से हो रही है क्योंकि सारा का सारा पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है। तो सॉलिड जो है उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड है तो वो वैसे रिएक्ट करता है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े लूजली पैक्ड है, इसके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। एंड गैसेस के पार्टिकल तो पैक्ड है ही नहीं या एकदम वेरी नेग्लिजिबल फोर्स इज देयर इन बिटवीन, तो इसके लिए प्रॉपर्टी वैसे शो करता है। तो आई होप you understood this. If you like this video, please like, share, comment and subscribe.